जय श्री कृष्णा। ईश्वर का नाम तथा भगवान का प्रसाद अखिल जगत तक पहुंचने के लिए होता है। इसे जन जन तक पहुंचाने में सहभागी बने। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा इस वीडियो को शेयर करें और अपना पुण्य बढ़ाएं। सृष्टि के मूल सूर्य की राश्यांतर स्थितियों के आधार पर दक्षिणायन और उत्तरायण का विधान है। भगवान नारायण के शयन और प्रबोधन से चतुर्मास्य का प्रारंभ और समापन होता है। उत्तरायण को देवकाल और दक्षिणायन को आसुरी काल माना गया है। दक्षिणायन में देवकाल न होने से शतगुणों के शरण से बचने और बचाने के लिए उपासना तथा व्रत विधान हमारे शास्त्रों में वर्णित है। कर्क राशि पर सूर्य के आगमन के साथ ही दक्षिणायन काल का प्रारंभ हो जाता है और कार्तिक मास इसी दक्षिणायन और चातुर्मास्य की अवधि में ही उपस्थित होता है। पुराण आदि शास्त्रों में कार्तिक मास का विशेष महत्व निर्दिष्ट है। हर मास का यूं तो अलग अलग महत्व है, मगर व्रत एवं तप की दृष्टि से कार्तिक की बहुत महिमा बताई गई है कि भगवान विष्णु एवं विष्णु तीर्थ के सदृश्य ही कार्तिक मास को श्रेष्ठ और दुर्लभ कहा गया है। कार्तिक मास कल्याणकारी मास माना जाता है। एक दूसरे वचन में कहा गया है कि कार्तिक मास के समान दूसरा कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। सामान्य रूप से तुला राशि पर सूर्य नारायण आते ही कार्तिक मास प्रारंभ हो जाता है। कार्तिक का महात्म्य पद्म पुराण तथा स्कंद पुराण में बहुत विस्तार से उपलब्ध है। कार्तिक मास में स्त्रियां ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर राधा दामोदर की पूजा करती है। कली युग में कार्तिक मास व्रतों को मोक्ष के साधन के रूप में दर्शाया गया है। पुराणों के मतानुसार इस मास को चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला माना गया है। स्वयं नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने महाराज मृत्यु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म्य के संदर्भ में बताया है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख, शांति और परम आनंद चाहता है। कोई भी यह नहीं चाहता कि उसे अथवा उसके परिवारजनों को किसी तरह का कष्ट, दुख एवं अशांति का सामना करना पड़े। परंतु प्रश्न यह है कि दुखों से मुक्ति कैसे मिले। हमारे शास्त्रों में संत्रास से मुक्ति दिलाने हेतु कई उपाय निर्दिष्ट है। उनमें से कार्तिक मास के स्नान व्रत की अत्यंत महिमा बताई गई है और बताया गया है कि इस मास का स्नान व्रत लेने वालों को कई संयम नियमों का पालन करना चाहिए तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करनी चाहिए। कार्तिक में पूरे माह ब्रह्म मुहूर्त में किसी नदी, तालाब, नहर या पोखर में स्नान कर भगवान की पूजा की जाती है। इस मास में व्रत करने वाली स्त्रियां अक्षय नवमी को आंवला वृक्ष के नीचे भगवान कार्तिकेय की कथा सुनती है। तदुपरांत जहां भगवत प्रेमियों को अन्न धन दान में दिया जाता है, वहीं भतुआ के अंदर गुप्त दान भी दिया जाता है। इसके साथ ही कुंवारों, कुंवारियों एवं भगवत प्रेमियों को आंवला वृक्ष के नीचे विधिवत भोजन कराया जाता है। वैसे तो पूरे कार्तिक मास में दान देने का विधान है, कहीं कहीं तो अक्षय नवमी के दिन मेला भी लगता है। कार्तिक मास कई अर्थों में अन्य मासों से अधिक महत्व रखता है। इस मास की अमावस्या को देश भर में प्रकाश पर्व मनाने की प्रथा है। इस प्रकाश पर्व को सभी धूमधाम से मनाते हैं। कहा जाता है कि प्रकाश पर्व अथवा दीपावली के दिन विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी सर्वत्र भ्रमण करती है और अपने भक्तों को हर तरह से धन धान्य परिपूर्ण करती है। पूर्णमिदम्।